सबसे पहली आदत सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना लाइफ चेंजिंग इसलिए है क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब आप खुद पे काम कर रहे होते हैं और यही वो फ़र्क है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मेरी दूसरी सबसे बड़ी आदत फ़ोन स्क्रॉलिंग की लत नहीं, अपने गोल को पूरा करने की लत। जब हम फ़ोन स्क्रॉल की जगह पे अपने गोल को चुनते हैं तो वक्त को हम अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करते हैं। सच बताऊं, फ़ोन स्क्रॉल करना बुरा नहीं है, पर हर स्क्रॉल करने के बाद हम खुद से थोड़ा दूर हो जाते हैं और आप बिना जाने अनजाने अपनी ज़िंदगी दूसरों से कंपेयर करने लगती हैं। फ़ोन आपको थकाता नहीं दिखता, पर अंदर से आपको खाली कर देता है। और पढ़ाई करते वक्त आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रही होती, आप खुद से कंपेयर कर रही होती हैं। खुद को हर रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती हैं, खुद के अंदर इन्वेस्ट कर रही होती हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। फ़ोन आपको इंस्टेंट खुशी तो दे देता है, लेकिन जो बाद में रिग्रेट होता है उसका क्या? और वो रिग्रेट हर रोज़ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इंडियन घरों में औरत के पास पहले ही टाइम कम होता है और जब वो थोड़ा सा टाइम जो बचा होता है उसको भी फ़ोन खा लेता है तो सबसे पहले उस औरत के अपने सपने मरते हैं। सच बताना, थकान किससे ज़्यादा आती है? 2 घंटे फ़ोन चलाने के बाद या 2 घंटे पढ़ाई के बाद? 2 घंटे फ़ोन चलाने के बाद सिर भारी, मन खाली। 2 घंटे पढ़ाई के बाद शरीर भले ही थका हो पर आपका मन शांत होता है और मजबूत भी। मेरी तीसरी आदत है घर का खाना। ये आदत पुरानी नहीं है मेरे अंदर, ये नई नई डेवलप की है मैंने। पहले क्या होता था कि मेरी कुक नहीं आती थी, उस दिन बाहर खाना खाया जाता था। अभी 15 दिन से मेरी कुक छुट्टी पर है और मैं 15 दिन से सुबह दोपहर शाम घर का खाना बनाती हूँ और वही खाती हूँ, वही फैमिली को खिलाती हूँ। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो डेली घर पे खाना बनाते हैं। जी, मैं भी बनाती थी, लेकिन जब आप अर्निंग करने लगते हो ना, अर्निंग करते हुए आपको 3-4 साल हो जाते हैं और आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फिर वापस से उस मेहनत पे जाना, ये एक इतना छोटा फ़ैसला भी नहीं होता। जब आपके पास खुद की अर्निंग होती है तब आप मेहनत नहीं करना चाहते हो और जब आप अर्निंग होते हुए और कंफर्ट ज़ोन में जाके उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के मेहनत करते हो तो ये छोटा फ़ैसला आपको लग सकता है, लेकिन है नहीं। मेरी चौथी आदत चुनौतियों का सामना करना, उनसे भागना नहीं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हरियाणा सिविल सर्विसेज का तैयारी मैंने शुरू किया इन दिनों में और अभी आया ऐसा न्यूज़ में कि सारा सिलेबस जो है मेंस एग्ज़ाम का वो चेंज कर दिया गया है। पहले 4 पेपर होते थे, अब 6 पेपर कर दिए, ऑप्शनल को रिमूव कर दिया, एथिक्स को ऐड कर दिया और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए मेंस में। तो एक तो ये हो सकता था कि मैं रिग्रेट करती रहती, यही सोचती रहती कि यार टफ़ बना दिया, टफ़ बना दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन मैंने वो नहीं किया। चुपचाप मैंने शांत मन से सोचा कि जो हुआ वो सबके लिए हुआ ना। मैं गई शॉप पे, सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आई और वही लग गई फिर उसी धुन में अपनी पढ़ाई करने में, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत करनी है। मेरी पांचवी आदत अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट पे खुद को सेल्फ रिवॉर्ड देना, खुद को शाबाशी देना, खुद की मनपसंद चीज़ खा लेना या पी लेना। मेरी छठी आदत है काम को अपने टाइम पर करना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधूरा काम सिर्फ जगह नहीं, आपका दिमाग भी गंदा रखता है। साफ घर दिखावे के लिए नहीं होता, ये बताता है कि उस घर में रहने वाला इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है। जो इंसान रोज़ थोड़ा थोड़ा संभाल लेता है उसे वो ज़िंदगी अपने घर का काम बोझ नहीं लगता। टाइम पर किया गया काम और सदा साफ घर दोनों मिलकर इंसान को शांत और पॉजिटिव बनाते हैं। जब घर सुलझा होता है तो सोच अपने आप सुलझने लगती है। मेरी सातवीं और सबसे ज़रूरी आदत खुश रहने के लिए वो है खुद से प्यार करना। इससे आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम करते हो और आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। जो इंसान खुद की वैल्यू करता है
उसे दूसरों से वैल्यू मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं, ये वो ताकत है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है।